सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक कर्व लिख लेते हैं हम लोग। एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी लिख देते हैं। लाइन नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए सबसे पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसके बाद देखते हैं कौन सा सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैं आपको बताया था ये पैराबोला बनेगा, वो भी इस डायरेक्शन में। एक्स इज इक्वल टू 1, ये लाइन बनेगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये बन गई आपकी एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो गई आपकी एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो एरिया निकल कर के आ रहा है वो ये वाला सेक्शन आ गया। इस सेक्शन में एक्स इज इक्वल टू 1 भी आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 भी आ गया, पैराबोला भी आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया। अगला पॉइंट क्या था, हमें इसके क्या निकालने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये 1,0 हो जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2,0। अब आप ज़रा ये बताइए इसमें कौन सी स्ट्रिप यूज़ करेंगे। वर्टिकल ही हो सकती है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल का एक एंड एक्स एक्सिस पे होता है। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल में ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे इसमें, वर्टिकल स्ट्रिप। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप बना दी। वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया आपको पता था कितना था, वाई डी एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं वाई डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये, लेफ्ट से राइट तक, 1 से 2 तक। ये लीजिए, ये हमारे पास फिलहाल एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। 1 से 4, सॉरी ये 2,0 नहीं है, 4 होगा क्योंकि लाइन 4 पे है। तो 1 से 4, तो वो हो गया वाई डी एक्स। अब वाई कैसे निकालेंगे, आपके पास वाई स्क्वायर कितना है, एक्स, तो वाई हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स, यहाँ रख देते हैं। तो ये बन गया 1 से 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, नीचे 3 ऊपर 2, और आंसर हो गया 1 से 4। ठीक है, पुट कर दीजिए, 2/3 बाहर हो गया, और ये बन जाएगा आपका 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ये बन गया 2/3, यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, 8 माइनस 1 हो गया 7। तो आंसर हो गया 7 इंटू 2/3। तो आंसर आ गया 14/3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल यही क्वेश्चन बनेगा, सेम क्वेश्चन होगा, यही सॉल्यूशन भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम एक नए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसके हिसाब से थोड़ा नया हो गया। इसमें क्या है, आपको जो एरिया निकालना है वो रीजन बाउंडेड क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मैंने आपको बोला था ये ऊपर खुलेगा, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। y इज इक्वल टू 2, लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इज इक्वल टू 4 क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लो जी, ये वाला एरिया आ गया। अब देखिएगा इसमें पॉइंट्स उठा लेते हैं कौन कौन से। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x हमेशा 0 होता है, तो ये 0,2, और ये पॉइंट हो गया 0,4। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काम करेगी। क्यों करेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्योंकि इसका एक एंड y एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर बना दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है भाई, देखिए कितना आसान हो गया ये सब चीज़ें कंफर्म करने से। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे मूव करती है, नीचे से ऊपर ऐसे, तो नीचे से ऊपर में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से, ये मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, 4 है भाई यहाँ पर, 0 से 4, 2 से 4 जाएगी, और एक्स डी वाई, इस एक स्ट्रिप का एरिया कितना बताया था मैंने, एक्स इंटू डी वाई। अब हमारे पास एक्स नहीं है तो एक्स कहाँ से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 4y, तो x कितना हो गया, अंडर रूट 4y, यहाँ से 4 का अंडर रूट बाहर आ गया 2, और ये बन गया 2 अंडर रूट y।
तो आंसर हो गया 2 से 4 2√y इंटू डी वाई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका 2 बाहर ले लेते हैं और √y की फिर से इंटीग्रेशन बन जाएगा y की पावर 3/2/3 और इसका जो 2 है वो ऊपर आ गया और ये लाई करेगा आपका 2 से 4। तो 4/3 बाहर हो गया और अब हम इसमें लगा देते हैं 4 की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3/2 और -2 की पावर 3/2। तो ये हो गया 4/3 और ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 -2 की पावर 3/2। ये बन गया आपका 4/3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 8। अब देखिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो ये बन गया 4/3 और ये बन गया 8 - 2√2। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंदर बन जाएगा 4 8 जा 32 -8√2/3 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इस बार उसने एलिप्स का एरिया पूछ लिया और ये कितना है 16, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 1। वही सेम क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ, एक सेक्शन का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास एलिप्स आ गया। ये मैंने आपको बताया था a,0, इसमें a² कितना है 16 है, तो a हो जाएगा +-4 और b² इसमें 9 है तो b हो जाएगा +-3। तो मुझे तो प्लस वाला सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं a की वैल्यू है 4,0 और b कितना हो जाएगा 0,b यानी 0,3। कौन सा मेथड यूज़ करें, वर्टिकल स्ट्रिप सबसे बढ़िया है। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वाई एक्सिस भी मिल रहा है, बट हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। इसका एक एंड किस पे, एक्स पे। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये, लेफ़्ट से राइट तक, और ये पॉइंट 0 0 होता ही है, तो ये काम करेगी 0 से लेकर के 4 तक और इसकी लेंथ कितनी होती है y/dx। ठीक है, y निकाल लेते हैं। y के लिए कर्व की इक्वेशन है y² = 9 = 1 - x²/16। देखिए एलिप्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें वही वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे जो मैंने आपको लिखवाए थे एक्सरसाइज 7.7 से में, जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे थे। तो y² कितना हो जाएगा 9/16 और इंटू 16 - x², तो y हो जाएगा आपका अंडर रूट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3/16 में 3/4 और अंडर रूट 16 - x²। क्लियर हो गया भाई सबको। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से 4 y/dy, तो ये हो गया 0 से 4 y कितना हो गया 3/4 और ये हो गया अंडर रूट 16 - x² इंटू dx। तो 3/4 तो बाहर ले लेते हैं और ये बन गया अंडर रूट a² - a²। क्या था इसका फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a² 16/2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी x/4 लिमिट 0 से 4। 0 का तो कोई यूज़ ही नहीं है तो बस 4 पुट कर देते हैं। 4 पुट करने पर 4/2 ये बन गया आपका 16 - 4², ये बन गया 16/2 और ये बन गया साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1 और 0 से 4, तो ये बन जाएगा 3/4 और ये तो 0 हो गया, ये हो गया 8 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3/4 इंटू ये 8 काट देते हैं, ये बन गया 4π। ठीक है, इस 4 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो गया 3π। ये एक सेक्शन का आया, हमें तो पूरे एलिप्स का निकालना था तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 12π 12π। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये भी एलिप्स का ही क्वेश्चन हो गया, x² कितना है इसमें 4। इस बार ये अब देखेंगे तो इसमें a जो है वो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये ऊपर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाला सेक्शन तो a हो जाएगा, बड़े वाला सेक्शन b हो जाएगा। तो a कितना हो गया 4,0, 4 नहीं 2,0, क्यों, क्योंकि ये a² हो जाएगा आपका, है ना भाई। और ऊपर वाला b कितना हो जाएगा 0,3।
ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेना भाई, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक y इंटू डी एक्स। या फिर हॉरिजॉन्टल लोगे आप, अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो ऐसे ले लेना आप हॉरिजॉन्टल, 0 से लेकर 3 तक और x dy, किसी का भी यूज़ कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। एक तो इसमें एक्स एक्सिस चाहिए आपको, एक लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू √3y, और तीसरा एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इनके। ये सर्किल आपको पता है सेंटर से पास होगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया सर्कल का डायग्राम। कहाँ से, सेंटर से पास हो रहा है, 0 0 से। रेडियस कितनी हो जाएगी इसमें, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है इसमें, 2 का स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगी इसमें 2। तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया 2,0, ऊपर वाला पॉइंट कितना हो गया 0,2। अब देखिएगा इसमें, इसने जो टच किया ये लाइन पे, ये लाइन कितनी है, x इज इक्वल टू √3y। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म की मिलती है आपको, y इज इक्वल टू mx फॉर्म की, ये हमेशा 0 0 से पास होके जाती है। ठीक है, तो ये 0 0 से पास होके जाएगी ऐसे, और इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, ये आपके बन गई। अब अगर आप देखें तो इसमें जो एरिया निकल करके आता है वो ये पूरा सेक्शन हो गया आपके पास, ये वाला पूरा एरिया, इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा और रिफाइन की वे में बना देता हूँ इस डायग्राम को, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारे पास लाइन हो गई, और ये हमारे पास एरिया होगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। ये हो गया 2,0। अब देखिए इस एरिया में दो चीज़ आ गई, एक तो लाइन आ गई और एक इसमें कर्व आ गया। ठीक है, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप हो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो, उसका जो दूसरा एंड है या तो वो लाइन को टच करेगा या वो कर्व को, एक साथ दो को तो नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे डिवाइड, हमने इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर ए से एक वर्टिकल लाइन ऐसे डाल दी जिसने इसको डी पर कट किया। इसको ओ ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है, और एक हम एरिया निकालेंगे इस सेक्शन का, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। आपको पता है दोनों में केवल वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ हो सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए वाई एक्सिस टच करनी चाहिए, और जो यहाँ पर टच नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप ये बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाली येलो से, और एक ग्रीन से वर्टिकल स्ट्रिप में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, अब देखिएगा पहले वाले येलो वाले में वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पहले डी पॉइंट निकाल लें। अब ये डी पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो डी पॉइंट के लिए सबसे ज़रूरी है ए पॉइंट। ए पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम कर्व और लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, या x इज इक्वल टू √3y। तो आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, इसको यहाँ रख दीजिए। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर हो गया आपके पास 4, तो y आ गया ±1। ठीक है, y की वैल्यू 1 यहाँ रख देते हैं, तो x आ जाएगा √3। हम +1 ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में जा रहे हैं, तो हम +1 ही काम करेंगे। तो इसका मतलब a के जो a के पॉइंट हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। a के पॉइंट x कितना हो गया √3, और y कितना हो गया इसमें 1। इसका मतलब d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा √3,0, क्योंकि जो a का x है वही d का भी x होगा। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए √3,0। अब देखिएगा जो येलो स्ट्रिप वाला एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 से लेकर के √3 तक। सो ये मूव करेगी 0 से लेकर के √3, और स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी y dx। ये वाला जो y क्या लेंगे हम, इसमें बनाएंगे लाइन की इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा एंड लाइन को टच कर रहा है। अब अगले वाला जो होगा उसको भी ले लेते हैं।
ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका √3 से लेकर के 2 तक। आप चेक करिए, जो ग्रीन स्ट्रिप है वो डी से स्टार्ट होकर सी तक जाएगी। डी का पॉइंट √3 है, डी सी का पॉइंट 2 है, ठीक है। और इसका जो एंड पॉइंट है इस स्ट्रिप का वो कर्व को टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो y dx मैं लेने वाला हूँ उसमें जो y रखूँगा मैं, वो रखूँगा मैं कर्व का, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस वाले y में लाइन की इक्वेशन आएगी। तो लाइन की इक्वेशन में y कितने किसके बराबर था, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये y x/√3। तो यहाँ लिख देते हैं x/√3 इंटू डी एक्स प्लस √3 से लेकर के 2 तक जाएंगे। और इस वाले में y कितना होगा, ये वाला y कर्व का y। तो कर्व वाले में y कितना हो जाएगा, अंडर रूट, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, √4 - x² इंटू डी एक्स। कैसे निकाला हमने, इसको सॉल्व कर दो भाई। y² कितना हो जाएगा, 4 - x²। तो y कितना हो जाएगा, √4 - x²। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं सबका। यहाँ पे 1/√3 बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा इसमें a² - x²। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 √4 - x² प्लस a² यानी 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2, और ये लाई करेगा √3 से 2 के बीच में। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ये हो जाएगा 1/√3, इसमें √3 पुट कर दीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3/2, 0 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें सबसे पहले 2 पुट कर दीजिएगा। 2 पुट करने पर क्या होगा, ये 2/2 √4 - 4, ये तो 0 हो गया, 4/2 ये हो गया साइन इनवर्स 1। अब माइनस कर देते हैं, √3 पुट करिए तो √3/2 इंटू √4 - 3 प्लस 4/2 और साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। चलिए ये तो कितना हो जाएगा ऊपर, √3 से ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक √3 से ये नीचे वाला कट गया, तो ये तो बन गया √3/2 प्लस ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2 इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, माइनस इधर आ जाइए, ये बन गया √3/2 इंटू 1 प्लस ये बन गया 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, ये होता है 60। 60 का मतलब कितना हो गया, π/3, ये बन गया भाई। तो √3/2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, दिस इज़ योर पाई, माइनस √3/2 और माइनस के 2π/3, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया आपका पाई माइनस 2π/3। कैल्शियम ले लीजिएगा तो आंसर आ गया π/3, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, ठीक है। ये एक सर्किल है भाई, जो कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 से, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो जाएगी a,0। तो ये इसका मतलब ये पॉइंट तो a,0 हो गया, और ऊपर वाला पॉइंट 0,a, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है ये, कि इसमें x = a/√2 ने कट किया। x = समथिंग, जो भी लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे कट कर दिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = a/√2। तो वो कह रहा है कि इस लाइन ने और इस कर्व ने जो छोटा सा सेक्शन कट किया है उसका हमें वैल्यू निकालनी है। ये वाला स्मॉलर सेक्शन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, ऊपर वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा डायग्राम मेरा थोड़ा अजीब सा बन गया, लेकिन आप इसको इमेजिन कर लेना कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो जो सेक्शन ऊपर है ए, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला सेक्शन निकाल देते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में वाई एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ही काम करेगी। तो पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप बना देते हैं। ये बन गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप, जिसका एक एंड किस पर है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब बताइए भाई, सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स तो हमारे पास है ही, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, a/√2
0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है ही a,0। तो एक काम करते हैं, इसको हम एरिया निकालने के लिए पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, a/√2 से लेकर के a तक और वर्टिकल स्ट्रिप y dx। तो ये बन गया आपका 2a/√2 से a तक। अब y क्या लेंगे, y इस वर्टिकल स्ट्रिप का एक एंड किस पर है, सर्कल पे है। तो सर्कल की इक्वेशन कितनी है, x² + y² = a²। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, √a² - x²। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया √a² - x²। इंटीग्रेशन लगा देते हैं। देखिए आप नॉर्मली सब में एक ही जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसी का ही यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये बन गया फार्मूला। और कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से लेकर के a तक। तो सबसे पहले तो a पुट कर दीजिए, सॉरी ये हो जाएगा a/2 √a² - a², है ना, ये आपका 0 बन जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस, अब रख दीजिए a/√2। तो a/√2/2 √a² - a²/2 हो जाएगा ये, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, a/√2 और अपॉन a। चलिए भाई निकालते हैं इसका आंसर, 2। ये तो 0 हो गया, ये बन गया a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 माइनस, ये बन जाएगा आपका a/√2 और अंदर जो अंडर रूट है वो हो जाएगा आपका a/√2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, ये बन गया π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। चलिए जी, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू, ये बन गया आपका πa²/4 माइनस, ये बन गया a²/2 इंटू 2 4 और माइनस, ये बन गया πa²/8। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा πa²/4, इससे कटोगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 अंदर जाएगा तो a²/2 दे देगा, फिर अंदर जाएगा तो πa²/4। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और फर्दर सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं पहले। तो πa² माइनस πa² और माइनस के a²/2, इसमें से 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2πa² माइनस πa² माइनस a²/2। तो ये बन गया आपका πa²/4 माइनस a²/2। 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया πa² माइनस के 2a²। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर कैसे आया ये। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द एरिया बिटवीन x = y², पहला है x = y², उसके बाद है इसमें x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a, find the value of a। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। x = y², यानी y² = x, तो ये पैराबोला कुछ ऐसे बन जाएगा। इस पैराबोला को और x = 4 यानी पैरेलल टू y एक्सिस, ये दोनों लाइन मिल गई आपको। इन दोनों को एक और लाइन ने कट किया, उस लाइन की क्वेश्चन है x = a। तो मैं x = a को यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि ये भी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ठीक है, वो क्या कह रहा है इसमें, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, ब्लू वाला सेक्शन और ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है, ये जो दो एरियाज बने, ये दोनों बराबर हैं। सो ब्लू एरिया इज इक्वल टू ग्रीन एरिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग,
पहले ब्लू एरिया निकालेंगे, ग्रीन एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ब्लू एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया निकाल के, ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो नीचे वाले का आ जाएगा। ऐसे ग्रीन वाले के लिए ऊपर वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारा लॉजिक रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, ब्लू वाले में हम क्या इस्तेमाल करें, हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकता, तो हम इसमें वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप। और इस वाले में भी हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे क्योंकि इसका भी एक एंड एक्स एक्सिस पे है। तो मैं पहले ब्लू वाले के लिए कर रहा हूँ 2 टाइम्स, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये तो हो गया 0 0। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट, ये बन जाएगा a,0 क्योंकि इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। और जो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 4,0। तो चलिए ब्लू वाले का पहले बनाते हैं। 2 टाइम्स 0 से a तक जा रहा है ये, और y dx। इसमें कौन सा y आएगा, कर्व का, क्योंकि इसका एक एंड कहाँ पर है, कर्व पे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a to 4। अब आ गया हमारे पास ग्रीन वाला, इसका भी y dx। चलिए y हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर तो हमारे पास x है, तो y हो जाएगा √x। चलिए यहाँ रख देंगे 2 टाइम्स 0 to a, ये हो गया √x dx। और ये हो गया 2 टाइम्स a to 4, ये भी कितना हो गया, √x dx। चलिए 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 0 से a, ये जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के 4 तक। तो यहाँ सबसे पहले 2/3 बाहर ले लेते हैं, a पुट कर देते हैं, a की पावर 3/2, 0 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर 2/3 बाहर हो गया, ये बन गया 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये 2/3 से 2/3 भी कैंसिल, a की पावर 3/2, ये बन गया 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ये बन जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 3/2। ये 4 की पावर 3/2 8 है, पहले हमने किया हुआ ये सारे क्वेश्चन। ये आ गया 4, तो a कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉड x। इसके बीच में जो एरिया मिलेगा, आपको पता है ये मॉड x का जो ग्राफ होता है ये ऐसे बनता है वी शेप का। अगर होता y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको 0 कर दो आप, कहाँ पर 0 होगा, ये 2 पर 0 होगा, तो ये 2 रखा और यहाँ पे वी शेप बना दी, ये होता है वी शेप का ग्राफ। और ये तो हमें पता ही है, ये ऊपर खुलेगा पैराबोला, तो पहले तो ऊपर बना देते हैं इसको ऐसे, और अब वी शेप करा देते हैं इसके अंदर। तो वी शेप कुछ ऐसे चली जाएगी, चलो मैं अलग पेन से बना देता हूँ इसको। ये वी शेप ए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ए, ये चलो ये वी शेप होगी। इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला, एक तो ये और एक आपके पास ये वाला। तो एक काम करेंगे, इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट सेक्शन का भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं, इसका केवल ये वाला सेक्शन, इसको देखिएगा सब लोग आराम से। ठीक है, ये लाइन हो गई और ये का कर्व हो गया। देखिए ना तो यहाँ पर इस कर्व के लिए वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रिप काम कर रही है, ना ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काम कर रही है, क्योंकि ना तो उसका एक एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही इसका एक एंड एक्स एक्सिस को। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रिप ले देता हूँ और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लेता हूँ, निकाल देता हूँ इस वर्टिकल स्ट्रिप से। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे वाले डायग्राम के लिए, इस वाले डायग्राम के लिए जो नीचे वाला कर्व है ये बनाया, ये वर्टिकल, इसके लिए फिर से वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ सॉरी, और इसका एरिया निकाल देता हूँ और फिर इसमें से ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली हम करने क्या वाले हैं,
हम इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे ये कर्व आपने बनाया और ये बन गया, तो इस पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दूंगा मैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, है ना। देखिए कैसे करेंगे। चलिए फिर से बना लेते हैं ऊपर डायग्राम इसका। इस बार हम सेक्शन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी लेंगे, ये कर्व और ये लाइन, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको ए पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास 0 0 है। तो सबसे पहले ए पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, लाइन का और कर्व का। लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स में, और जो दूसरी लाइन होती है इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम तो अभी फिलहाल y इज इक्वल टू एक्स पर है। कर्व हमारे पास है ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को हम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, x इधर आ जाएगा और ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो गया, 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 हो गया 0। तो एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई, एक आ गई 1, 0 हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1। अगर x 1 है तो y भी कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इस x इज इक्वल टू 1 को हमने यहाँ रख दिया। ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया तो ये वाला बी पॉइंट भी मिल जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 0। बस अब आपको 2 बार वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है। पहली स्ट्रिप क्या लगानी है, 0 से लेकर के 1 वाई डी एक्स। ये वर्टिकल स्ट्रिप मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन के लिए, तो इसका एंड पॉइंट क्या बनेगा, लाइन, यानी कि इस y में क्या यूज़ करेंगे हम, लाइन की इक्वेशन। उसमें से क्या माइनस करना है, 0 से 1, ये वाली स्ट्रिप, मैं इसको दे रहा हूँ ब्लू पेन से, ये वाली स्ट्रिप, ठीक है, ये वाली स्ट्रिप। इसका एंड पॉइंट कहाँ पे काम कर रहा है, कर्व पर, तो इसमें y कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, कर्व वाला। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 1 y, लाइन की क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका y क्या हो जाएगा, x dx माइनस, ये बन जाएगा 0 से 1। कर्व की क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम इस y की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये बन जाएगा 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये बन जाएगा 0 से 1। तो ये ऊपर वाला तो बन जाएगा 1/2 माइनस 0 और माइनस ये बन जाएगा 1/3 माइनस 0। तो आंसर हो गया 1/2 माइनस 1/3 एंड दैट इज़ 1/6। लेकिन हमें तो दोनों का निकालना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इस बार 2 लाइन, एक कर्व दे दिया और एक लाइन। तो सबसे पहले तो बनाते हैं लाइन की इक्वेशन। कैसे बनाएंगे लाइन की इक्वेशन बनाना, कैसे, कितना इजी है, 9th 10th में पढ़ा था हमने कि एक बार x को रख दो 0 तो y आ जाएगा। y कितना आ जाएगा आपका, 4y माइनस 2, 0 हो गया, 4y हो गया 2, तो y आ गया 1/2। तो x 0 y/2, एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको, 0, 1/2, ठीक है। तो यहीं कहीं लिख देते हैं 0, 1/2। एक बार रख दो आप y को 0 तो x आ जाएगा -2। इसका मतलब ये एक पॉइंट मिल गया आपको, ये वाला -2, 0। बस इसको आप बना दीजिए, लाइन की इक्वेशन बन गई, ये देखिए, ठीक है। दूसरा कर्व जो था, कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे खुल दिया जाएगा, ऐसे बना और यहाँ से पास होके ऐसे निकल गया। इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो देखिए कौन सा है, वो है ये वाला एरिया, इसका हमें एक्चुअली में एरिया निकालना है, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं समझाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे बन गया और सपोज करिएगा ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये वाली एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला ये पूरा इस एरिया में से, पूरा ग्रीन एरिया में से,
ठीक है। नीचे वाला ब्राउन एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये मैं माइनस कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, होल ग्रीन में से क्या माइनस कर रहा हूँ, ब्राउन वाला एरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। पहले वाले का लाइन की क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। कर्व की क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो हम क्या करते हैं, इस x को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये बन जाएगा आपका 16y स्क्वायर और माइनस के 16y प्लस के 4 इज इक्वल टू 4y। सॉल्व कर देते हैं इसको, 16y स्क्वायर और माइनस के 20y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। और ये 4 से कट जाएगा, 4s 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा इसका 4y माइनस 1 और एक आ जाएगा इसका y माइनस 1। तो y के दो आंसर्स आ गए, एक तो 1 और एक 1/4। ठीक है भाई। अच्छा, अगर y 1 है और 1/4 है तो y 1 रखने पर x कितना देगा, है ना, इसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में। तो x हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई, यानी कि y 1 है तो x हो जाएगा 2 अंडर रूट 1। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 2। और जब आप रखोगे 1/4 तो x देगा 2 इंटू अंडर रूट 1/4। तो ये देगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, x हो गया 1। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो सोचेगा इसका b पॉइंट और a पॉइंट क्या बनेगा। b पॉइंट बनेगा आपका, इसका x कितना था इसमें 2, ठीक है। तो b पॉइंट का x तो हो गया 2 और y कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 पे y कितना था 1। और इस a का x कितना हो जाएगा आपका -1, है ना भाई, -1 पे जा रहा है ये। तो ये -1, ये तो -1, 0 हो गया। a पॉइंट कितना हो जाएगा -1, 1/4, क्योंकि इस बार y कितना था 1/4। तो x कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्रीन वाला एरिया निकालना है। ग्रीन वाले एरिया के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये 2, 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप जाएगी -1 से 2y/dx। और इस स्ट्रिप का जो एंड पॉइंट है वो लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें लाइन की क्वेश्चन लिखनी है। इसमें से क्या माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दो आप -1 से लेकर के 2 तक। और पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y/dx में इस वाले y में किसको टच करोगे आप, पैराबोला। चलिए बना देते हैं। तो -1 से 2, लाइन की इक्वेशन में y कितना हो जाएगा, x प्लस 2/4। कैसे बनाया हमने, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पैराबोला y की वैल्यू कितनी है, x²/4। तो ये बन जाएगा x²/4 इंटू dx। ठीक है, करते हैं ट्राई। 1/4 बाहर आ गया, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2। माइनस 1/4 बाहर ले लेते हैं, x² का इंटीग्रेशन x³ 3/3 और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। तो ये बन जाएगा 1/4, 2 पुट कर दिया तो 2² और प्लस के 2 × 4 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू -1। ये तो आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट का ले लेते हैं माइनस के 1/4 और x³ का मतलब 2³ 3/3 माइनस -1³ 3 और 3, ये बन गया ये वाला। तो इसको निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 और प्लस के 4 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 -2 यानी कि -3/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 8/3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 1/3। तो यहाँ से आ गया 1/4, दिस इज़ योर 1 प्लस 4×3 12/2, है ना, 4 माइनस और माइनस के 3/2, तो
हाँ ठीक है, 1 मिनट। 2 की पावर 8, 8/3 बनेगा यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गया। 8/3, दिस इज योर 8/3। तो 1 + 8/3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस प्लस के आंसर 3/2। ठीक है, 2 की पावर 3 कुछ मिस्टेक हमने यहाँ पर शायद ये यहाँ पर, अच्छा ये वाला सेक्शन तो इधर जाएगा, हम तो इसको ले रहे थे। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा। हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं भाई। इस वाले सेक्शन को ले रहे हैं, तो 1/4 तो बाहर ही चल रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2 यानी 2 हो गया, प्लस के 4 एज इट इज़ ले लेते हैं, और ये हो गया माइनस के 1/2 माइनस 2, 2×2 = 4 यानी माइनस के 3/2। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं इस पे। ठीक है, ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में, ये बाद में लिख लेंगे हम लोग। माइनस ये हो गया 1/4 बाहर हो गया, ये हो गया 8/3, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ तक सही है अभी। तो 1/4 ये कितना हो गया 6 + 3/2, और माइनस 1/4 9/3 कितना हो गया 3, 15/2 और 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 15/8 माइनस 3/4, 8 एलसीएम, तो 15 - 6 दैट इज 9/8, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। मेरे ख्याल से अब इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके, तो जल्दी से फटाफट से 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 है x² इज इक्वल टू सॉरी y² इज इक्वल टू 4x कर्व है, और लाइन है x इज इक्वल टू 3। y² इज इक्वल टू 4x क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस। तो कौन सा सेक्शन है ये, लो तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कहीं पहले भी करे। तो इसका एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3,0, ये कितना है 0, 0,0, वर्टिकल स्ट्रिप बना देते हैं, और वर्टिकल स्ट्रिप हो जाएगी y/dx। तो क्वेश्चन चलेगा ये 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से 3 2 टाइम्स करना है क्योंकि नीचे वाले का भी चाहिए। तो 0 से 3 y/dx, y का एंड पॉइंट किसको टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 3, y कितना है √4x, ऊपर इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2√x dx, 2×4 बाहर आ गया, 0 से 3 √x dx, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 4 हमारे पास है ही, और ये हो गया 0 से 3। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3/2 का बन गया 2/3, और यहाँ पे एक बार 3 की पावर 3/2 और फिर माइनस के 0, तो 8/3 तो ये आ गया, और ये बन गया 3 × 3 की पावर 1/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 8√3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल दे दिया x² + y² इज इक्वल टू 4, एंड द लाइंस दे दिया आपको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। चलिए कर्व बना लेते हैं पहले सर्कल का डायग्राम। रेडियस तो आपको दिखी गई होगी 2 है इसकी रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, रेडियस कितनी होगी 2,0। पहली लाइन है x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, ये लो जी x इज इक्वल टू 0, और एक है x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है भाई। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन, अच्छा देखिए इसमें एक x इज इक्वल टू जो 2 है वो पैरेलल टू y एक्सिस बन रही है, लेकिन 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप देखें ध्यान से तो 2 जो हमारे पास है वो तो लास्ट के वर्टेक्स को टच ही कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन किसको पास करके जा रही है, ये लाइन तो ऐसे जाएगी भाई, क्योंकि 2,0 पे लाई कर रही है ये लाइन।
तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है इसका एरिया निकाल करके वो कहेगा सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई करना है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है तो इसका मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो केवल इसका निकालना है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। 0 0 आपके पास है तो बस वर्टिकल स्टेप लगा दो 0 से लेकर के 2 तक y dx। y में किसकी इक्वेशन आ जाएगी, उसकी सर्कल की। तो 0 से 2 ये हो गया √4 - x², ये हमने यहाँ से यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था वो फॉर्मूला, x/2 √4 - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 लगा दीजिए आप। 2/2 √4 - 4 प्लस 2 हो जाएगा और ये बन गया साइन इनवर्स 1। ये 0 हो गया और ये हो गया 2 × π/2। कट के आंसर कितना हो गया, पाई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। एक कर्व ये हो गया, y एक्सिस हो गई, और क्या होगी, लाइन y = 3। y² = 4x क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका दिस इज पैराबोला। y एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली, और y = 3 क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि दिस वन। तो आप देखिएगा इसमें से जो कॉमन सेक्शन आ रहा है वो कौन सा है, वो आ रहा है ये वाला। इसके लिए क्या करें, इसके एरिया कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर टच कर रहा है, तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, है ना भाई, हॉरिजॉन्टल वर्ड वो ले लेंगे स्ट्रिप। क्यों, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे काम करेगी, ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है 0 0 है, और जो ऊपर वाली लाइन है ये थी y = 3, तो इसका पॉइंट मिल गया 0,3। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, कर्व पे, तो हम बना देंगे इसका एरिया = 0 से 3, और इस बार क्या लिख देंगे, x dy। अच्छा चलिए x निकालते हैं, y² कितना है 4x, तो x आ जाएगा y²/4। तो चलिए बनाते हैं, 0 से 3 x हो जाएगा y²/4 × dy। ठीक है, 1/4 बाहर हो गया, y² का इंटीग्रेशन हो गया y³ 3/3, और ये लाई करेगा 0 से 3। तो ये कितना हो जाएगा, 27/3। ठीक है, ये 9 कट जाएगा इससे, तो आंसर कितना आ गया, 9/4, एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है, और हम कल स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।